नमस्कार दोस्तों, जब आपका खाता बैंक से स्पर्श में ट्रांसफ़र होता है, माइग्रेशन होता है, तो आपको बहुत सी समस्या आती हैं। और ये समस्याएं क्योंकि अभी स्पर्श एक नई प्रणाली चालू हुई है, तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन बनाए हैं। आप अगर ये 10 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा एज पर पीसी डायरेक्टिव। जो आप इसके थ्रू, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडी डायरेक्टिव योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, चाहे आपका किसी ब्रांच में अकाउंट है या एसबीआई में हो या किसी में भी हो। मैं एसबीआई का एग्जांपल लिया हूँ। एसबीआई टू स्पर्श पीसीडी पेंशन पीसीडी पेंशन। तो दोस्तों, ये आपको जब मैसेज आता है तो आपको सबसे पहले ये निश्चिंत होना है कि आपको जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत से पेंशनर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैसेज आ गया हमारा, अभी लाइफ सर्टिफ़िकेट भरने का टाइम है और 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। मैं पूरे वीडियो में ये टॉपिक पूरे क्लियर करूँगा। आप पूरा वीडियो देखिए। ये मैसेज आने के बाद आपको वेट करना है दोस्तों। मैसेज आ गया, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको बैंक ने मैसेज दिया आपके मोबाइल में। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 15 डेज, 1 मंथ और 3 मंथ। मैं इसलिए लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि मोस्टली जैसे ये मैसेज आता है उसके 15 दिन बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है स्पर्श की तरफ से। लेकिन दोस्तों, अभी नवंबर चल रहा है और लाइफ सर्टिफ़िकेट जमा करने का टाइम है, तो स्पर्श में बहुत रश है। तो इस कारण अभी आपका 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है और 3 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए आप ये परेशान मत होइए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा इतना टाइम लग जाएगा तो हम लाइफ सर्टिफ़िकेट कैसे भरेंगे? मैं पूरे वीडियो में आज आपको पूरे पॉइंट ही कवर किया हूँ, आप देखते बस रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों माइग्रेशन स्टेटस। आपको मैसेज तो आ गया था, आपने 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने वेट कर लिया। लेकिन दोस्तों, बीच-बीच में आपको हर 15 दिन में आपको चेक करना है। क्या चेक करना है दोस्तों? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब दोस्तों, इस पर माइग्रेशन स्पर्श में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसका चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ऑप्शन सेम है। बस इसमें ये लिख देखना है आपको कि अगर आप फर्स्ट में अपना आर्मी नंबर लिख रहे हैं तो सेकंड में आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, या अगर अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो अपना ईपीपीयू डालेंगे। ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप ओपन करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, आर्मी नंबर, अकाउंट नंबर, ईपीपीओ और स्पर्श पीपीओ नंबर आता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि दोनों में अलग-अलग ही डालेंगे। आप हर 15 दिन में चेंज करते रहिए। अब नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों स्पर्श माइग्रेशन का, जो 29 सितंबर, ये मोस्टली मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं उनको मैसेज आया हुआ है, उनको मैंने पर्सनली बता दिया। तो ये मैं सोचा कि मैं ये ऐड करता हूँ क्योंकि बहुत है। क्यों? क्योंकि अभी उनका 29 सितंबर के बाद आज नवंबर महीना चल रहे हैं, और नवंबर महीने में अगर वो स्टेटस चेक करते हैं तो क्या आता है, पीपीओ डज नॉट एग्जिट। क्योंकि दोस्तों, वो पुराना पीपीओ डाल रहे होंगे, या अब क्या होता है, जैसे आप डिफेंस में हैं तो अलग अलग है। अगर आर्मी पर्सन्स हैं तो आप अपना आर्मी नंबर डाल देंगे या पुराना ईपीपीओ डालेंगे। आपके पास जो लास्ट पीपीओ होगा, अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है या आपका डाटा नहीं पहुंचा है, ये मोस्टली इनको मैसेज आ गया है, लेकिन अगर उनका डाटा स्पर्श ने अभी सिस्टम में नहीं चढ़ाया है, रिकॉर्ड से लेके, बैंक से तो लेता ही डाटा, रिकॉर्ड से कंफर्म करता है। अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया है तो आपका मैसेज आएगा पीपीओ डट नॉट एग्जिट। क्योंकि जब तक स्पर्श आपका लॉगिन आईडी तैयार नहीं करता, स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं करता है, जब तक आपका पीपीओ डज नॉट एग्जिट ही आएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, 29 सितंबर को आया है। तो अब आप बोलेंगे कि अब मैं लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भर सकते हैं, तो आपको मैंने वीडियो में आगे बता ही रहा हूँ। आप उस चीज़ को परेशान मत होइए, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके काम की चीज़ है। अब नंबर 5 है दोस्तों, हाउ गेट पासवर्ड। दोस्तों, बहुत से व्यूअर ये भी हैं कि अब कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें यूजर आईडी तुम्हारा पीपीओ नंबर हो जाएगा, पासवर्ड कैसे ढूंढेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए भी रास्ता है, आपको मिलेगा। आपको जैसे ही आपका यूजर आईडी मिल जाएगा, वो बोलते हैं सर बहुत से पेंशनरों को तो पीपीओ नंबर ही यूजर आईडी होता है।
तो आपको पासवर्ड मिलेगा, आप परेशान मत होइए। उसके 3 रास्ते होते हैं। आपको पीपीओ नंबर मिल गया है या स्पर्श आईडी मिल गई है या मैसेज आ गया है, तो आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो वो पहले आप माइग्रेशन तो होने दीजिए, उसके बाद आप हाउ गेट पासवर्ड में कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, 5 पॉइंट तो हो गए हमारे, अब बचते हैं 5 पॉइंट और पाँचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगले 5 पॉइंट आपको और बताता हूँ। 6 पॉइंट है सीएससी डन बाई डीएलसी लाइफ सर्टिफिकेट। अब दोस्तों बहुत से दोस्त मेरे बोल रहे हैं कि हमने माइग्रेशन तो हो गया, अब हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगर सीएससी से करते हैं तो क्या डिजिटली मान्य होगा? दोस्तों बिल्कुल मान्य होगा। अगर जो सीएससी सेंटर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है तो वो मान्य कहलाएगा। चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो अभी, अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं भी हुआ, अगर हो भी गया है और आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो भी आप अपना पुराना ईपीपीओ लेके ही आप अपना सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों नंबर 7 पॉइंट, स्पर्श डन मैसेज लाइफ सर्टिफिकेट। अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत से पेंशनरों को कंफ्यूजन रहता है कि हमने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो क्या हमें स्पर्श मैसेज देता है? अगर हमें पीपीओ मिल गया है या माइग्रेशन हो गया है या बैंक के थ्रू मैसेज आता है, अगर आप स्पर्श का भी देख लें या बैंक का देख लें, तो दोस्तों ये डिपेंड होता है सर्वर के ऊपर। अभी लास्ट ईयर तक तो हमारा, जब हम जीवन प्रमाण पत्र ऐप से डाउनलोड करके लाइफ सर्टिफिकेट भेजते थे, तो बैंक भी मैसेज देता था कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली जमा हो गया है। हाँ, अभी क्या है, अगर जिनका माइग्रेशन हुआ दोस्तों, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर जिनका माइग्रेशन हो गया, अगर वो स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उनका मैसेज ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू स्पर्श भेजता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट डन हो गया है, 3 से 4 दिनों बाद भेजता है। लेकिन अगर जब आप स्पर्श से करेंगे तो भेजेगा। अगर आप स्पर्श से नहीं करते हैं, बाकी चीज़ों से करते हैं, तो स्पर्श आपको नहीं भेजता। आपको खोल के चेक करना पड़ता है स्पर्श में, लेकिन वो आपको माइग्रेशन के बाद है। तो माइग्रेशन जब हो जाता है, जब के लिए। अब नंबर 8 पॉइंट है स्पर्श लाइफ सर्टिफिकेट चेंज पैटर्न। अब दोस्तों ये मेरी सोच है, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि दोस्तों बहुत से पेंशनर हैं जिनका भी माइग्रेशन हो रहा है और माइग्रेशन से क्या होता है दोस्तों, नवंबर और दिसंबर पेंशनर के लिए बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, बैंक वालों के लिए, स्पर्श के लिए। तो स्पर्श धीरे धीरे सभी का माइग्रेशन महीने के 12 महीने के अनुसार करता जा रहा है, इसीलिए सबका एक साथ माइग्रेशन नहीं किया। आपने देखा होगा किसी का नवंबर ड्यू है, किसी का जनवरी आ रही है, किसी की जुलाई आ रही है। तो दोस्तों एक नवंबर के ट्रांजैक्शन को चेंज करने के लिए कि नवंबर में सभी पेंशन एक साथ ना रहे, वो अपना, इसीलिए जो माइग्रेशन हो रहा है लेट भी हो रहे हैं, और किसी का नवंबर आ रहा है, किसी का जनवरी आ रहा है, किसी का दिसंबर आ रहा है। तो इस पर से ये पैटर्न चेंज करता जा रहा है कि हर पेंशन अब साल में एक बार नवंबर में ना भरें, उनको एक महीना अलॉट कर दिया जाएगा कि आपने जिस महीना लास्ट ईयर भरा उसी महीने धीरे धीरे करके वो अब चेंज करता जा रहा है। अब दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट इन बैंक। अब क्या है दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, आप सीएससी सेंटर नहीं जा पाए, तो आप परेशान मत होइए, आप बैंक में जाइए और अपना पुराना ईपीपीओ या लेगसी पीपीओ लेके जाइए और अपना बैंक में भरिए। वो बोलते हैं कि आपका तो हमने मैसेज भेज दिया, हमारे पास डाटा नहीं, तो बोलिए जब हमारे पास स्पर्श से कुछ नहीं आया, हम आपसे पेंशन ले रहे हैं, तो आप भी तो देंगे। आप उनसे, अगर वो नहीं मानते तो आप बोले रिटर्न में दीजिए कि मैं आपका नहीं भर सकता हूँ, अब लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। करेंगे दोस्तों, बैंक वाले भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, परेशान नहीं हो कि मेरा 29 सितंबर को आया था, माइग्रेशन हो गया, अभी तक मैसेज नहीं आया है और मैं लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनूंगा। अब दोस्तों नंबर 10 पॉइंट है स्पेशल चेक इन स्पर्श। अब दोस्तों ये सब आपका हो जाता है, फिर एक कंफ्यूजन नई पेंशन हो जाती है कि हम स्पेशल माइग्रेशन हो गए तो अब चेक क्या करेंगे, स्पेशल चेक क्या है? तो दोस्तों स्पेशल चेक क्या है, जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो आपको एक तो पासवर्ड चेंज करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन डेट चेक कीजिए कि आपके आइडेंटिफिकेशन डेट क्या है। मेन चीज स्पेशल चेक में दो चीजें जरूरी है, आप आइडेंटिफिकेशन डेट चेक कीजिए और अपना पीपीयू जाके देखिए, जो आपका कोरिंडम पीपीयू बना उसमें आपका पार्टिकुलर पूरा बायोडाटा पूरा सही है कि नहीं है। अब दोस्तों मैंने आज आपको स्पर्श माइग्रेशन के 10 क्वेश्चन निकाले थे, वो बना के दिखाए। अगर इन 10 क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझा है और पूरा वीडियो देखा है तो आपको माइग्रेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।